मेरा नाम सुलेमान है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। राइट नाउ आई एम परसुइंग बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म को लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट किया। बहुत सिंपल सा रीजन था मोदी केयर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का। आप भी जानते हो हम जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है उनमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो होती है हमें ना हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और मैं एक एटलीस्ट अपना जो खर्चा है वो निकाल पाऊँ। मैं जॉब कर नहीं सकता था, जॉब करता तो घर से मेरे को परमिशन नहीं मिलती क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जॉब करता उसमें काफी टाइम देना पड़ता और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। इसी दौरान मेरे को मोदी के प्लेटफॉर्म से मैं इंट्रोड्यूस हुआ मेरे फ्रेंड के थ्रू, मेहताब के थ्रू। मैं शहीद सर से मिला और शहीद सर ने मुझे बताया सुलेमान तुम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब करे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने मोदी के प्लेटफॉर्म को देखा, समझा और मैं इसे अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया। उसका बहुत सिंपल सा रीजन था क्योंकि मेरे जितना भी बैकग्राउंड है सभी मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं और मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर क्या खासियतें हैं। क्योंकि जो अभी तक मैंने देखा था अपने फादर को सुबह 5 बजे जाते हुए भी देखा है, 6 बजे भी जाते हुए देखा, इनफैक्ट रात में 11-12 भी बज जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतने साल मेहनत करने के बाद भी अगर मैं अपने फादर से आज भी बोल दूं चलो कहीं घूमने चलते हैं 5-6 दिन के लिए, उनके दिमाग में ना लाखों रुपए की कैलकुलेशन चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन को अगर शटर गिरा तो जाहिर सी बात है 10 लोगों की सैलरी कहां से आएगी। मैंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म को देखा, मुझे ये समझ में आ गया था जी बिजनेस में मेहनत तो लगेगी और मेहनत किस काम के अंदर नहीं है। मैंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म को देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मेहनत करके एक अच्छे मतलब इनकम भी अचीव कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। मैंने सिंपल मोदी केयर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर दिया और कुछ ही समय के अंदर 7 से 8 महीने में मैंने यहाँ पर खुद के पैसों से अपना आईफोन अचीव कर लिया और उसके बाद एक नेक्स्ट टारगेट लिया कि इस दिसंबर तक हर हाल में एक Hyundai i10 स्पॉट नियोस 8,40,000 रुपए की लेनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीडरशिप स्किल्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप स्किल्स के ऊपर है हमारा। मैं अभी हाल फिलहाल में एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि जो एक इमेज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है। जब मैं इस स्लाइड को देखता हूँ मेरे दिमाग में भी एक छोटी सी स्टोरी आती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप भी लोग रिलेट कर पाओगे उससे। एक बार की बात है, एक कंपनी के अंदर काम चल रहा होता है और वहां पर उसका मालिक भी आता है, वो अपने जितने भी सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा होता है। अब वो थोड़ा सा आगे चलता है, वो देखता है वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं तो वर्कर्स से भी थोड़ा डिस्कशन करता है। तो एक वर्कर होता है उसमें से बोलता है सर आपकी कंपनी ना बहुत अच्छी है नो डाउट, बस इसमें छोटी सी कमी है। बोलता है छोटी सी कमी है, क्या है बताओ, सॉल्व की जाएगी, जाहिर सी बात है। बोलता है सर कंपनी में तो कोई कमी नहीं है लेकिन हाँ इसका जो वॉशरूम है वो थोड़ा सा अनहाइजीन है और थोड़ा सा खराब भी हो रहा है। वो जब ये बात सुनता है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वो अपने सीनियर मैनेजर को बुलाता है और वो बताते हैं जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, कितना समय लगेगा। तो सीनियर मैनेजर बताता है सर मुझे थोड़ा सा समय दो, लमसम 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। बोलता है ठीक है जाओ दिया। वो बोलता है चलो एक काम करो कल एक कारपेंटर को बुला लो। अब ट्विस्ट क्या होता है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनका वॉशरूम अलग होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनका वॉशरूम अलग होता है। अब नेक्स्ट डे वर्कर्स होते हैं और आपके सीनियर मैनेजर होते हैं, मालिक आता है और कारपेंटर भी वहीं पर ही होता है। तो वो कारपेंटर को एक बार बोलता है सिंपल सी, ये जो आप सीनियर मैनेजर का वॉशरूम देख रहे हो इस पे एक प्लेट लगी है, आपको क्या करना है, ये एक दिन आप वर्कर वाले पे लगाओगे और एक दिन ये आपको अपना ये सीनियर मैनेजर वाले पे लगेगा, तो अल्टरनेट बेस पे ये चलेगा। अब क्या होता है, जो 1 महीने का टाइम लेता है सीनियर मैनेजर उसे वो विद इन अ वीक ठीक करवा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप सब लोगों के पास इसका जवाब है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है, सीनियर मैनेजर जो होता है वो एक बॉस की तरह सोच रहा होता है, लेकिन जो मालिक होता है वो एक लीडर की तरह सोच रहा होता है। वो जो वर्कर्स होते हैं उनके पेन को रिलेट कर पाता है और जब वो ऐसा करने को बोलता है तो सीनियर मैनेजर भी उनके पेन को फील कर पाता है और जो 1 महीने का काम होता है वो 1 हफ्ते के अंदर मतलब कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग किसकी तरह बनना चाहते हो, एक लीडर की तरह या फिर एक वर्कर की तरह? हमारे साथ बहुत सारे लोग जूम पे कनेक्ट है, बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक लाइव पे भी कनेक्ट है। तो फेसबुक लाइव पे ना नीचे आपका चैटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां पर भी टाइप करके बता सकते हो कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो। आइए आगे चलते हैं। एक्चुअल में लीडर होता क्या है? एक्चुअल में लीडर होता क्या है? देखिए लीडर जो होता है उसका जो विजन होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। उसे पता होता है यार मेरा विजन ये है, मेरा टारगेट ये है और ये मेरा पाथ है, और वो उस पर चलता है और उस टारगेट्स को हिट भी करता है। और इनफैक्ट जब हिट करता है वो अपनी टीम को भी गाइड करता है, भाई मैंने इस तरीके से अचीव करा, आप लोग भी इस तरीके से चल के अचीव कर सकते हो, लेकिन हाँ इधर से थोड़ा सा ध्यान से चलना क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस जगह गड्ढा भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना। वो अपनी टीम को अच्छे से गाइड भी करता है। आइए आगे चलते हैं। लीडरशिप को अगर मैं डिफाइन करूं इन अ सिंगल वर्ड,
रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। ओनरशिप की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लोग हाथ खड़े कर देते हैं ओनरशिप के ऊपर, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब सोच बदलोगे, खुद को बदलोगे, दुनिया आपकी ऑटोमेटिकली खुद बदल जाएगी। लीडरशिप आपको, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करी जाए, लीडरशिप किस चीज की लेनी है? आपको सबसे पहले अपना प्लान खुद शो करने हैं, अपनी टीम को हेल्प करना है, गाइड को करना है, उनके गोल्स आपके गोल्स होने चाहिए, उनके टारगेट्स आपके टारगेट्स होने चाहिए, उनकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ होगी। सो जैसे कि आप सामने देख भी पा रहे हैं, एक जो इंजन की स्पीड होती है वो एक ट्रेन की स्पीड होती है, इसी तरीके से एक लीडर की स्पीड आपके पूरी टीम की स्पीड होती है। आइए हम आगे चलते हैं। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे 10 गुण अगर किसी लीडर में पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है सोने पे सुहागा वाली बात होती है। सो ऐसे कौन से गुण हैं हम वो समझते हैं। जो एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर होता है उसका विजन बहुत क्लियर होता है। विजन जो है बहुत ज्यादा क्लियर होता है। मैं आपको, हम इतना ज्यादा विजन्स की बात कर रहे हैं, इतना टारगेट्स गोल्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसके थ्रू आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। एक बार की बात है, एक पार्क से एक डॉग गुजर रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है खरगोश पे। जो खरगोश होता है बड़ा मुलायम गद्देदार सा होता है, तो उसकी जो डॉग होता है उसके राल टपकने लगती है और ये चीज खरगोश देख लेता है। वो समझ जाता है इसकी बड़ी गंदी नजर पड़ी है, यहाँ से फिसक लो, और वो बहुत जोर से भागता है। उसके पीछे पीछे कुत्ता भी बहुत तेजी से भागता है। फाइनली थोड़ी दूर भागने के बाद 2-4-5 मिनट के बाद खरगोश को एक बिल दिखता है, वो इसमें घुस जाता है। अब थोड़ी देर हो जाती है, 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं। फाइनली खरगोश परेशान, ये जा क्यों नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद फाइनली वो उससे पूछ लेता, भाई तू जा क्यों नहीं रहा है, और तू नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं निकलने वाला। सो वो बोलता है यार देख मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में ना कुछ सवाल है जो कि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर तू मेरे को बता देगा तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। वो बोलता है हाँ चल पूछ। होता है इसी तरीके से जब कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है उसका विजन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। वो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे। देखिए जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन के अंदर अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके देख रहे होगे लीडर्स के डे बाय डे चेक कर देते हैं ऐसा क्यों हो रहा था। वो सिंपल सा था, उनके जो विजन से इतने क्लियर थे, उन्हें प्रॉब्लम्स तो दिखी नहीं रही थी, उन्हें एक ही चीज दिख रही थी, पॉसिबिलिटी क्या है। और उन्होंने जब चीजों को अचीव करा, उस चीज को इस तरीके से डुप्लीकेट कराया एज अ ट्रेंड। और एक बात और बोलना चाहूंगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, वो अल्ट्रा पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि यार तो जो बंदा पॉजिटिव होता है उसके दिमाग में फिर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन आ सकते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा पॉजिटिव बंदा होता है उसे सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिख रही होती हैं। जिन लोगों मेरे को अपने जो जितने भी गोल्स हैं उन्हें किस तरीके से अचीव करना है, जो भी टारगेट्स है उन्हें किस तरीके से अचीव करना है, और उसकी जो सोच होती है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, हमेशा आगे बढ़ने की होती है। बताती हूँ, मेरा नाम करीना है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। करेंटली एक 10th क्लास स्टूडेंट हूँ एंड बीइंग अ स्टूडेंट मेरा फोकस बस यही था, पढ़ाई करनी है, अच्छा स्कोर करना है। और एक रैंकर स्टूडेंट थी तो मैंने कहा 10th में भी अच्छे रैंक तो लाना ही लाना है, और ये ठान लिया था और लगी भी और लाके भी रहूंगी। बट दोस्तों उसी बीच में, उसी दौरान मेरे दिमाग में ये भी, मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि 11th में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट की जाए, क्योंकि 11th कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, कुछ पास ही है, नेक्स्ट ईयर 11th है। तो 11th में कौन सा स्ट्रीम में सेलेक्ट करूं, क्योंकि सपने देख लिए थे क्या करूंगी, विश लिस्ट रेडी कर ली थी एकदम कि 18 की एज में ये कर रही होंगी, 20 की एज में ये कर रही होंगी, 25 की एज में ये, एक पूरा रोड जैसे कहते हैं ना 60 इयर्स की एज तक क्या करूंगी, कहाँ कहाँ जाऊंगी, क्या क्या करूंगी अपनी लाइफ में, सब डिसाइड कर लिया था। बट कैसे करूंगी, करियर में क्या करूंगी, ये स्किप हो रहा था। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और डर इस चीज का था अगर कोई गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली तो हो सकता है करियर में कुछ बन तो जाऊं बट उसमें कुछ बड़ा ना कर पाऊं, राइट। अपने सपनों को जो जिंदगी मैंने फ्रेम करी है अपने दिमाग में वैसे जिंदगी ना जी पाऊं। दोस्तों इसी दौरान मेरी बात हुई वकार सर से, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और एक चीज मुझे क्लियर हुई कि यहाँ पे पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। जब बिजनेस प्लान देख रही थी ना तो लगा यही तो सपने हैं और यही तो मैं चाहती हूँ। सो बस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा, बट एज कम थी, आज अंडर 18 हूँ। 15 इयर्स की एज में बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती थी, सो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती थी। एंड फिर अपनी मम्मी को कन्विंस किया क्योंकि ठान लिया था बिजनेस करना है। सो मम्मी को बताया, समझाया, मम्मी ने मान लिया, मम्मी ने एग्री किया एंड फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उनके साथ मिलकर। और दोस्तों जब मैं करने लगी ना बिजनेस को तब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही थी, जो भी मेरी कंफर्ट जोन थी जब उनसे बाहर आ रही थी तो एक चीज क्लियर हुई कि पैशन क्या है, क्या मेरा इंटरेस्ट है और क्या मुझे करना चाहिए। स्ट्रीम में क्या, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लिया।
जो भी सारा आगे का लाइफ करियर में क्या करूंगी वो भी कर लिया। फिर देखा कि यहाँ पे ये एक पैसिव इनकम सोर्स है और यहाँ पे सपने भी पूरे होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है। तो मैंने कहा ये सारी चीजें भी अचीव करनी है और करके ही रहूंगी। सो बस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टारगेट लिया डायरेक्टर अचीव करना है, कुछ ही महीनों में डायरेक्टर अचीव कर लिया। एंड अब जो है बस ये टारगेट ले लिया है कि जो भी अपनी विश लिस्ट है उस हर एक सपने को पूरा करना है, राइट। सो आइए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करूंगी एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों ये कहानी है दो दोस्तों की, राइट। ये दो दोस्त थे, एक राजा था और एक जो था एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था बट वो राजा नहीं था। बट जब वो अपने दोस्त को देखता था ना कि उसकी लाइफ कितनी लाविश है, कितनी अच्छी लाइफ है ना, सो वो चाहता था कि मैं भी राजा बन जाऊं। और उसने बनना चाहा तो उसने जो थी ना अपनी ये इच्छा अपने फ्रेंड के सामने रखी और उसने बोला कि मुझे भी राजा बनना है। राजा ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें राजा बना तो दूंगा बट तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। अब उसके दोस्त ने पूछा कैसे। तो अब उन्होंने राजा ने क्या किया, उसको 100 बकरियां दे दी और बोला कि इन 100 बकरियों को तुम 1000 बकरियों में बदल के दिखाओ, 1000 बकरियां एंट्री करके दिखाओ। उसने बोला कौन सी बड़ी बात है दोस्त ने, और वो गया बकरियों को लेकर उनकी देखभाल करने लगा। बट हुआ क्या, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेसिफिक उन्होंने एक जगह नहीं देखी थी, ऐसे ही उन्होंने कहीं भी छोड़ देते थे वो बकरियों को। तो क्या हुआ, एक एक करके बकरियां गुम होने लगी और कुछ बकरियों के ऊपर जो था शेर ने अटैक कर दिया, भेड़िया अटैक करके उनको मार दिया, राइट। 100 के 100 बकरियां मर गई कुछ ही दिनों में। और अब वो जो था फिर से अपने दोस्त के पास गया और उन्होंने बोला कि मुझे एक और मौका चाहिए। वो बकरियां तो सारी मर गई, उसने पूरी कहानी बताई। अब उस दोस्त ने, अब राजा ने बोला कि ठीक है एक और मौका दिया। अब 50 बकरियां दी उनको, उनके दोस्त को। एंड फिर से जो था वो वही करने लगा, वही देखभाल करने लगा। बट फिर से वही हुआ, जो बकरियां थी वो मर गई, कोई बकरियां अटैक कर लिया किसी जानवर ने, तो कोई बकरियां चोरी हो गई, राइट। अब फिर से वो वहां पे गया और इस टाइम वो बहुत ज्यादा दुखी था, निराश था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, राइट। बट यहाँ पे जो था फिर से वो दोस्त के पास गया, उसने बोला ठीक है मैं एक और मौका दूंगा बट वो तुम्हारा लास्ट मौका होगा। अब उस दोस्त ने कहा कि ठीक है मुझे वो मौका तो दो। उन्होंने 25 बकरियां, राजा ने 25 बकरियां अगेन दी उस लड़के को, उस दोस्त को। एंड अब उस लड़के ने, उस दोस्त ने जो था ठान लिया कि मुझे करना ही करना, जुनून जगा लिया अपने अंदर। और अब उसने 25 बकरियों को, सिर्फ और सिर्फ 25 बकरियों को 1000 बकरियों में तब्दील कर दिया। उनके लिए एक अलग से कोई एक जगह बनाई, वहां पे जो था उन्होंने इलेक्ट्रिक तारे लगाई ताकि उस एरिया में जानवर ना आ सके, कोई चोरी ना कर सके उन बकरियों को। और अब वो जो था बहुत खुश था, वो गया राजा के पास, उन्होंने बोला कि अब तो जो है तुम्हें राजा बनाना पड़ेगा। और उन्होंने, राजा ने उसको राजा बना भी दिया, एक शहर का उसे राजा बना दिया। बहुत खुश था वो। बट फिर उसने पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं राजा बनाया। तो राजा ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए राजा नहीं बनाई क्योंकि पहले तुम में वो क्वालिटीज नहीं थी एक राजा वाली, और अब तुम में वो क्वालिटीज है इसलिए तुम राजा बन चुके हो। और वो मुझे विश्वास है कि तुम इस राज्य को बहुत आगे तक लेके जाओगे, बहुत इसमें तरक्की करोगे। दोस्तों ऐसा हुआ भी और वो दोनों ही बहुत खुशी खुशी रहने लगे। उनका बहुत जो राज्य था वो बहुत बड़ा हो गया। दोस्तों इसके एक कहानी हमें यही दिखाती है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि हमको बहुत सारे फेलियर्स फेस कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि अभी जो है आप में वो लीडरशिप स्किल्स नहीं है, राइट, जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। और खुशखबरी ये है कि आज का ये सेशन इसी के ऊपर है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हम लीडर्स जो होते हैं वो फ्यूचर देख सकते हैं, राइट। लीडर्स को फ्यूचर क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है। अब दोस्तों जब विजन क्लियर है वो उसके लिए ना पागल होते हैं उस विजन के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसे कि कहा जाता है ना, हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है कि जो भी लीडर्स होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं जिन्होंने सक्सेस अचीव करी है वो बहुत पागल होते हैं अपने सपनों के प्रति। और दोस्तों जब हमने कोई विजन देख लिया है कि 5 साल बाद मेरा जो है, मैंने ये गाड़ी चलाऊंगा, मैं ये गाड़ी चला रही हूँ, दोस्तों आपको उस विजन की तरफ पागल हो जाना है। उस विजन के लिए अपने पागलपन का जो बटन है ना अपने दिमाग में उसे ऑन करना है। एंड जब आप ये करते हैं, जब आप अपने विजन के प्रति पैशनेट हो जाता है दोस्तों, आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। क्योंकि जब आपको ये पता है कि कैसे आपको 4x4 स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे आपको गाड़ी अचीव करनी है, कैसे आपको घर लेना है, बट आप जो है उस नॉलेज का यूज नहीं कर रहे, उसको पैशनेटली नहीं कर रहे, उसके लिए जो काम करना है वो पैशनेटली नहीं कर रहे। दोस्तों नॉलेज किसी काम की नहीं रह जाती, इसलिए नॉलेज को यूज करिए, पैशनेटली अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, पैशनेटली अपने विजन को देखिए, बोलिए। सो आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा।
दोस्तों थर्ड हमारा पॉइंट है कि लीडर्स जो होते हैं अपने विजन को एंथुसियाज्म के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों जुनून तो होना ही चाहिए, पर जुनून दिखना भी तो चाहिए, राइट। जुनून सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों इसीलिए जो भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स होते हैं, जब भी वो अपना विजन शेयर करते हैं ना किसी के साथ, तो उनके इमोशंस तो जुड़े होते ही है उनके साथ, साथ बाय साथ इतना एंथुसियाज्म होता है कि सामने वाला बंदा भी अपनी जो सपने हैं, जो अपने ड्रीम्स है, उनको विजुअलाइज करने लग जाता है। दोस्तों इसलिए जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में एंथुसियाज्म। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, इवन हम सब जो होते हैं ना, जो भी बिजनेस में है या फिर जो भी लोग हैं, वो एंथुसियास्टिक होते हैं बाय नेचर। कैसे होते हैं दोस्तों? आप याद करिए उस दिन को जब आपका बर्थडे हुआ करता था, जब रात में आपको नींद नहीं आती थी, एक दिन पहले आपको रात को नींद में नहीं आती थी कि यार दूसरे दिन क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग आएंगे मुझे विश करने, कौन कौन मुझे विश करेगा, मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिलेंगे। बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसके लिए, राइट। सो यही हमको जो है ये हम बाय नेचर होता है, बट उम्र के साथ कम होने लगता है जब एंथुसियाज्म, तो आप उसको फिर से डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे सपने हैं इस इंडस्ट्री को जो देख के, क्योंकि आपको तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो होते हैं वो बड़ा बोलते हैं। दोस्तों बड़ा बोलने का मतलब ये होता है, अगर आप जो है आपने कोई टारगेट ले लिया, विजन ले लिया है, राइट, आपने विजन ले लिया है कि 5 साल बाद जो है मैं एक बहुत अच्छी सी लग्जरी गाड़ी चलाने वाला हूँ, मर्सिडीज चलाने वाला हूँ। दोस्तों आप उसको जब बोलेंगे ना, जब आप उसको बोलते हैं, तो वो जो है एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारा काम करता ही है। एंड बड़े लीडर जब बड़ा बोलते हैं तो वो करते भी हैं, उसके लिए काम भी करते हैं। जब जैसे कि सुरेखा मैम कहती है कि फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी, राइट। सो इसी के साथ आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये कहता है कि लीडर्स टेक प्राइड इन सबमिशन। दोस्तों मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, क्योंकि पर्सनली मैंने ये फील किया जब मैं इस बिजनेस में आई थी, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और जब मैं लोगों से बात कर रही थी, अननोन लोगों से जब मैं बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो नहीं आएंगे मेरे साथ, शायद क्योंकि मेरी एज कम है एंड मेरी आवाज भी थोड़ी बच्चों जैसी लगती थी उस टाइम पे। सो मुझे ऐसा लग रहा था वो नहीं आएंगे मेरे साथ, राइट। एंड बट मेरे अपलायंस ने मुझे विश्वास दिलाया, सिस्टम ने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर, कोई भी कर सकता है, सो मैं भी कर सकती हूँ। और मुझे विश्वास आया कि हाँ, मेरे पैशन को देखकर या फिर उनके सपनों को देखकर मैं जब उनकी हेल्प करूंगी, जब उनको विजुअलाइज करवाऊंगी, तो जरूर वो आएंगे। और वो हुआ, वो पॉसिबल हुआ। मैंने वो विश्वास किया अपने अपलायंस के ऊपर, सबमिट किया, उनको सिस्टम को सबमिट किया, सो वो पॉसिबल हुआ। आज जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टर रैंक अचीव कर चुकी हूँ। एंड कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई या फिर यूपी जैसे स्टेट्स में जहाँ पे इवन मैंने कभी विजिट भी नहीं किया, वहां पे बिजनेस चल रहा है। सो एक बहुत ज्यादा प्राउड होता है मुझे खुद पर भी। और जो रिलेशंस मेरे बने हैं हमारी पूरी टीम के साथ, आप सबके साथ, वो भी मुझे बहुत जो है खुशी देता है। सो इसलिए दोस्तों सबमिट करना बहुत जरूरी है, अप्लायंस को सबमिट करना और सिस्टम को सबमिट करना। और जब वो कह रहे हैं ना कि ये हो जाएगा, दोस्तों बस विश्वास कर लीजिए एंड आप जो है अपने आप को सबमिट कर दीजिए। और 100% सबमिट जब हम कर लेते हैं तो दोस्तों वही हमें 100% सक्सेस भी देता है। और जब हम जब हम सब मिलकर छोटे छोटे एक्शंस करते हैं ना दोस्तों, तो वो काम हो जाता है। जैसे कि हमारा 2L2 1 है। आज हमने सुरेखा मैम ने हम सबको एक सपना दिखाया कि 2L2 1 में हम सब आए होंगे, हम सबके लिए तालियां बज रही होंगी। सो हमने वो विजुअलाइज किया और हम भी सब उसके लिए छोटे छोटे अपने एफर्ट्स कर रहे हैं दोस्तों। वो मैसिव एक्शन क्रिएट हो रहा है और वो रिजल्ट हमको लाके दे रहा है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा हमें ये कहता है कि लीडर्स जो होते हैं, राइट, नेक्स्ट स्लाइड हमें ये बता रही है कि हम जो लीडर्स होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हर चीजें अपने आप नहीं होती, हमें चीजों को पॉसिबल करना होता है, राइट। इसलिए जो है गो गेटर बनिए, जो आपको चाहिए उसके लिए आज शुरुआत करिए, राइट। अगर आपका जैसे कोई इवेंट हो रहा है, आपको उसमें पता, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना आपकी इच्छा है, तो आप वेट मत करिए कि मेरा कोई नाम लेगा मुझे बताएगा। ऑफकोर्स नाम आपका लिया जाएगा, बट आप जो है गो गेटर बनिए, आप जाकर अपना खुद नाम लिखवा लीजिए, राइट। एंड अपने फियर को कॉन्कर करिए, एक्सीलेंस की तरफ जाइए हमेशा, राइट। क्योंकि चेक्स की तरफ मत जाइए, हमेशा जाइए एक्सीलेंस की तरफ। जो आपका सिस्टम है, जो आपका अपलायंस आपको बोल रहे, जब आप उनको फॉलो करेंगे, राइट, जब आपको खुद को इंप्रूव करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कॉन्फिडेंस जब आप बिल्ड करेंगे, तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें हो ही जानी है, आपके चेक्स आ ही जाने, आपके सपने पूरे हो ही जाने, राइट। सो फियर को कॉन्कर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना हमेशा बेटर वर्जन बनिए, हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। छोटे छोटे इवेंट्स में, स्क्रीन अगर से इवेंट हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। सो लीडर्स जो होते हैं इनिशिएटिव लेते हैं। और दोस्तों हमारा 6 पॉइंट कहता है कि लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। तो एक टाइम की बात है कि
90s की बात है। हुआ क्या था, एक बच्चा था जिसकी जो है बुरी आदत थी शक्कर खाने की, और वो बहुत अनहेल्दी हो गया था इसी वजह से। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी उसकी वजह से कि मैं कैसे इस बच्चे की जो है आदत सुधारूं, और वो बात नहीं मानता था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी मम्मी ने सोचा क्यों ना उनको गांधी जी से मिलवाया जाए। गांधी जी आश्रम में रहते हैं, हम साबर जो है आश्रम में जाएंगे और गांधी जी को बोलेंगे कि आप इनको मोटिवेट करिए। बट ऐसा जब गांधी जी के पास वो गए तो ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप 1 महीने बाद आइए, राइट। फिर से वो जो लेडी थी वो 1 महीने बाद गई, क्योंकि उन्हें विश्वास था गांधी जी के ऊपर। गांधी जी ने अब उनको बताया, उस बच्चे को समझाया, उस बच्चे को बताया, और बच्चे ने गांधी जी की बात मान भी ली और अपनी मम्मी की बातें फॉलो करने लगा। बट यहाँ पे उनकी जो मदर थी उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने उसको 1 महीने पहले क्यों नहीं बताया, आपने आज क्यों बताया। तो गांधी जी ने एक जो शब्द बोला, जो उन्होंने लाइन बोली, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरी भी यही बुरी आदत थी, मैं भी शक्कर ज्यादा खाया करता था, तो मैं उसको कैसे गाइड कर सकता था, मैं उसको कैसे बोल सकता था कि आप शुगर छोड़ दो। इसलिए पहले मैंने खुद के ऊपर काम किया, मैंने खुद जो थी ये चीजें छोड़ी, एंड अब जो है मैं वो चीजें छोड़ चुका हूं, और मैंने उसको वही बताया जो मैंने किया। तो दोस्तों लीडर्स यही करते हैं, लीडर्स जो होते हैं एक एग्जाम्पल बनते हैं अपनी टीम के लिए, राइट। एंड जब हम एग्जाम्पल बनते हैं दोस्तों, हम जो चाहते हैं वो पॉसिबल हो जाता है, राइट। और हम जो है लीडर्स जो होते हैं कमिटेड रहते हैं, राइट। दोस्तों यही जो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, आप जब इनको फॉलो करने लगते हैं तो आप एक लीडर बन जाते हैं दोस्तों। नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी, जैसा कि जया जी ने बताया। और फ्रेंड्स हाउसवाइफ भी हम सभी लोग होते हैं, चाहे हम लोग वर्किंग हो चाहे हम लोग हाउसवाइफ हो। तो जो घर के काम थे उसी के साथ साथ टीचिंग कर रही थी, पर सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। 15-16 साल हो गए थे टीचिंग को करते करते। 2000 से स्टार्ट किया, 11,000 12,000 पे सैलरी आकर के रुकी, और पता था कि अगले 5 साल 10 साल भी यदि इसी जॉब को करने वाली हूँ तो क्या होने वाला है। तो यहीं पर आकर के सोचने पर मजबूर हुई कि सपने इतने बड़े देख रखे हैं और वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे फ्रेंड्स। तो ऐसे में कुछ ढूंढ रही थी, मोदी केयर बाय चॉइस किया मैंने। और जब चॉइस से किया तो जैसे कि अभी जया जी ने बताया मेरे बारे में कि अपने लोग सबसे पहले हमें डिनाई करते हैं, सबसे पहले हमें डिमोटिवेट करते हैं, चलता नहीं है, होता नहीं है कुछ। ऐसा ही स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ, पर क्योंकि मैं जिद्दी थी शुरू से ही, अपने सपनों की ले लो या किसी भी बात की ले लो, तो पहले अपने माँ बाप को बोला यहाँ पर कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे लिए मेरी अपनी दुकान मैंने खोली है, यहीं से सामान लेना, मुझे नहीं पता। फिर बहन, मेरे छोटे बहन, मेरी बड़ी सिस्टर, उनको यहाँ पर लेकर के आई, और फ्रेंड्स सभी लोगों को यहाँ पर लेकर के आई। देन उसके बाद ये बिजनेस में आज यहाँ पर मैं पीटी लेवल पर हूँ। 2 साल पहले स्टार्ट किया था। हस्बैंड से बर्थडे गिफ्ट में मैंने ये बिजनेस मांगा था, सबसे बड़ी बात है। 5 महीने लगे हस्बैंड को मनाने में, पर वो वर्थ रहे मेरे लिए। और 18 जून को मेरा बर्थडे होता है, उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, ना मांगूंगी ना मांगा है, और एक चीज मांग रही हूँ फिलहाल, सिर्फ मुझे मोदी केयर करने की आजादी। देखिए मना कोई नहीं करता, हमसे प्यार करते हैं हमारे लोग, और वो यही चाहते थे कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कर लूंगा, हो जाएगा चीजें। पर मुझे मेरे सपनों के लिए चाहिए था, और हर बार उनके सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं आता था। तो यहाँ पर मुझे बर्थडे गिफ्ट में मोदी केयर मिला, और मेरी लाइफ यहाँ चेंज हुई, और आज लाखों लोगों की लाइफ चेंज करने वाला ये मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ मेरे कुछ और लोगों की मैं लाइफ चेंज कर पाऊँ फ्रेंड्स। यहाँ 5 फिगर इनकम अर्न कर रही हूँ, 2 बाइक यहाँ से अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। 10 तरह की इनकम बताई जाती है मोदी केयर में, 8 तरह की इनकम को मैं एंजॉय कर रही हूँ, 2 तरह की इनकम बची है, वो भी जल्दी ही यहाँ से ले लूंगी। थैंक्स करना चाहूंगी इसके लिए सबसे पहले मेरी अपलाइन में हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई और मुझे समझ में आई। इसके लिए थैंक्स करूंगी मेरे भगवान का या ईश्वर का, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। और सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी मोदी केयर अपॉर्चुनिटी का, जिन्होंने घर में आज़ादी लेने का जो बिलीव है, जो हाउसवाइफ के अंदर जो बिलीव है कि वो कुछ कर सकती हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई कि हम घर में बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए इस बिजनेस को कर सकते हैं। और थैंक्स करना चाहूँगी मिस्टर समीर मोदी जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा विजन रखा कि सभी को यहाँ पर एक सूत्र में बांध करके कैसे सफलता पाई जाती है। फ्रेंड्स लीडरशिप तो इसी का नाम है कि कैसे आप घर घर आज़ादी पहुंचा सकते हो, ये बड़ा विचार एक लीडर ही सोच सकता है। तो इसी के लिए थैंक्स करना चाहूंगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए मिस्टर समीर मोदी जी का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने करीना जी से और सुलेमान जी से सुना, आज लीडरशिप के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उस पर बात करेंगे। हमारा 6th है लीड बाय एग्जाम्पल। जो लीडर्स होते हैं वो लीड बाय एग्जाम्पल बनते, पहले करते हैं, सीखा और सिखाया नहीं होता, सीखा, किया और सिखाया, लर्न डू टीच रिपीट। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम हमेशा इस सिद्धांत पे काम करती हैं और यही सिखाती हैं, पहले सीखिए, फिर कीजिए, फिर सिखाइए और उसको फिर रिपीट करते जाइए। यही लीडर्स करते हैं फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल सेट करते हैं। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर, एंड इसके बाद ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने आप के अंदर, और फॉलो को सिस्टम करने की ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। सिस्टम यदि कहता है कि आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में होना चाहिए तो होना
आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है। हम लोग जब जॉब करते हैं तो हमारे ऊपर बॉस का डंडा होता है कि हाँ भी करना है, ये चाहिए, होना चाहिए। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें प्रेशर होता है अपने प्रॉफिट लेने का, लेकिन जब हम मोदी केयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास दोनों चीजें नहीं होती, ना बॉस होता है ना पैसे लॉस होने की टेंशन होती है। तो यहाँ क्या करना है, अपने साथ हमें ऑनेस्ट रहना है यहाँ पर, एंड कमिटेड होना चाहिए हमें। कैसे कमिटेड होना चाहिए कि यदि मैंने आज कमिटमेंट कर लिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर मैं अपनी कमिटमेंट के साथ आगे तक रहूंगा। कहते हैं ना, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है फ्रेंड्स, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि आपकी मिसाल बन जाए लाइफ। देन इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, लीडर्स ट्रस्ट पीपल। लीडर्स जो होते हैं ना, लोगों पर बिलीव करते हैं, और ये वाला जो मोटिव है, ये वाली जो चीज है, ये थोड़ी थोड़ी बहुत धीरे धीरे हमारे लोगों के अंदर डेवलप होती है। मैं स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस में आई थी तो मुझे खुद पर तो बिलीव होता था कभी कभी, लेकिन लोगों पर जिनके साथ मैं वर्क कर रही थी उन पर बिलीव नहीं होता था, क्या ये कर पाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस चीज को मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि प्रीति, जब तक बिलीव नहीं करोगी लोगों पर तब तक टीम डेवलप नहीं होगी, और टीम आप पर बिलीव तब करेगी जब आप उन पर बिलीव करोगे। ट्रस्ट एवरीवन, सब पर विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, और उनका जो बेटर है उनके अंदर से एक अच्छी चीज निकाल करके लाइए। हर कोई किसी एक चीज में ज्यादा स्किल्स उसके अंदर है, बस उसी को हमें निखारना है। और कहते हैं ना, सुरेखा भार्गव मैम हमेशा कहती हैं, लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स निखारे जाते हैं। तो लीडर्स को निखारने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो हमें उनके ऊपर बिलीव करना है, उनके अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं, कोई डेमोज अच्छा करता है, कोई बोलता अच्छा है, कोई परिवर्तन अच्छा कर लेता है, देखिए आपके लोग किस चीज में बेटर हैं, वो स्किल ढूंढिए और उसको निकालने के लिए उनको आगे बढ़ाइए। देन उसके बाद बात करें, एरोगेंट नहीं बनना है। एरोगेंट बनने का मतलब कि मैं कर सकता हूँ, अच्छी बात है, प्राउड कीजिए अपने ऊपर, गर्व कीजिए अपने ऊपर, मैं ही कर सकती हूँ, ये घमंड है। ये घमंड जो है वो आपकी टीम को, आपके बिलीफ को, आपका जो सक्सेस है उसको पीछे कहीं छोड़ देगा। तो घमंड नहीं करना है, एरोगेंट नहीं बनना है, और अपनी टीम को साथ में लेकर के चलना है। अपनी टीम को मतलब ट्रस्ट करना है, और रिमेंबर रखिए इस बात को कि सबसे अच्छा उनके अंदर से आप निकाल पाए। हमेशा उनको अप्रिशिएट कीजिए, छोटे छोटे कदम को उनके अप्रिशिएट करेंगे तो वो आगे बड़े बड़े कदम लेना शुरू करेंगे। ये चीज मैंने डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम से बहुत अच्छे से सीखी। मेरा पहला डेमोन्स्ट्रेशन था, मुझे नहीं आता था, मैंने कभी नहीं किया था, और मैंने सीरियसली देखा भी नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे उस समय मैं फाउंड ऑफ नहीं थी इतनी ज्यादा। उन्होंने कहा, प्रीति बस ये पानी को ऐसे करना, ऐसे करना, कर लोगे, हो जाएगा। और मेरे हाथ कांप रहे थे, पर उनका जो बिलीफ था मेरे ऊपर, वो मुझे आज इस जगह पर जहां पर आज मैं आपके सामने हूं, बोल पा रही हूँ, ये बिलीफ मेरा वहां से आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे पर बिलीव किया। ऐसे ही जब अपने लोगों के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप उनका बेस्ट निकाल करके ला सकते हो। काम को बांटिए, अकेले करने का काम नहीं है। मोदी केयर बिजनेस में आप जब सपने अपने लिए देखते हो तो लोगों के ड्रीम्स के लिए जब काम करना शुरू करोगे, उनको बताना शुरू करोगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। उनको अपने ऊपर बिलीव आना स्टार्ट होता है। उसके बाद बात करें, लीडर जो एक्सीलेंस की तरफ, एक्सीलेंस के भूखे होते हैं, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए मैम। एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं जो लीडर्स होते हैं, वो ये नहीं कहते ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। कंफर्ट जोन से निकलना होता है सिर्फ अपने। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करके अपने आप से ये बोलते हैं, सबसे पहले अपने आप से ही बोलना होता है। हम अपने आप से ही डर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, किसी भी चीज में कोई बड़ा काम नहीं है, यदि हमने अपने आप से वादा कर लिया कि मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, तो हम वो चीज प्रैक्टिस के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अपने फियर को, मुझे स्क्रीन पर आने का फियर था, मुझे लोगों से बात करने का फियर था, मैं सबसे शाय बच्चा थी मेरे घर में, और यदि मैं आज यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी फियर को कॉन्क्योर किया है हर बार, और उसी बस ये छोटा सा काम करना है कि अपने डर को मार भगाइए यदि सफलता चाहिए तो। देन इसके बाद बात करें, जो भी चीज है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि भैया आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है या मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और कर डालिए एक्सीलेंस की तरफ। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे करते हुए एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं, लेकिन स्टार्ट करना जरूरी है एक्सीलेंस पाने के लिए। रिसेप्टिव रहिए, एक्सेप्टिव रहिए, हर चीज को आप एक्सेप्ट करें, और लर्न करने के लिए हमेशा ईगर रहिए फ्रेंड्स। जितनी आपके अंदर सीखने की भूख होगी उतनी सफलता आपके पास जल्दी आती चली जाएगी। और डे बाय डे, हर एक दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। डे बाय डे बेटर एंड बेटर अपने आप को बनाते जाइए। और
आपको जो भी देना है, आपको जो भी करना है उसमें अपना बेस्ट दीजिए। नो डाउट डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग बहुत बार देखते हैं, बहुत लोगों ने किया, हमने भी बहुत बार किया, या फिर छोटी छोटी चीजें जो भी हमें मौका मिलता है 120% अपना दीजिए। 100% की बात ही नहीं होनी चाहिए। आपको जब तक लगे ना 1% और मैं यहाँ पर अपने आप को उभार सकती हूँ और कर सकती हूँ, अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ कोशिश कीजिए। 1% बढ़ाते बढ़ाते साल में 365% आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ये 1% इतना मायने रखता है फ्रेंड्स। देन इसके बाद बात करें, लीडर जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, और वो उनके जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बड़ा परसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी मैम, थैंक यू। लीडर्स कंसिस्टेंट होते हैं और उनका थॉट जो है बड़े परसिस्टेंस रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो अपने एक्शंस को हमेशा कंसिस्टेंटली करते हैं। फिकल माइंड नहीं होते लीडर्स। यदि आप आज इस बिजनेस को कह रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कल किसी 4-5 लोगों ने आपको आकर के बोला, आपके अपने जिन पर आप बिलीव करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आकर के बोल रहे हैं प्रीति होगा नहीं, चलता नहीं है, कैसे करोगे, है ना, तो तुम तो कर ही नहीं पाओगी, तुमसे नहीं होगा, और आपने बिलीव कर लिया और फिर आपने बोला मैम मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी। फिकल माइंड नहीं होना बिल्कुल भी। अपने ऊपर बिलीव रखो, सिस्टम के ऊपर बिलीव रखो। प्रूवन सिस्टम है, लोग सफलता पा रहे हैं इसी सिस्टम को लेकर के। फ्रेंड्स, सेल्फ डाउट के अंदर जब हम आ जाते हैं तो सफलता पीछे रह जाती है। इस बिजनेस में कुछ भी असफल होने का कोई चांस ही नहीं है जब तक आप अपने ऊपर डाउट ना करें। देन इसके बाद बात करें, एक्शन करते रहना है। मूड हो नहीं हो, मूड हो तो एक्शन करो, मूड ना हो तो ज्यादा एक्शन करो। ये सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र सुरेखा भार्गव मैम से मैंने सीखा है। देन इसके बाद बात करें, गो गेटर होना है। अभी आपने करीना से भी सुना कि गो गेटर होना है। इंतजार मत कीजिए कि आपकी अपलाइन आपका नाम ले, इंतजार कीजिए कि कैसे मैं अपनी अपलाइन के साथ बात करूं। मैम मुझे ये मौका दे दीजिए, यदि मिल सकता है तो। जरूर आपकी अपलाइन, जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप पर बिलीव जरूर करती है। जब मूड हो तब किया और जब मूड नहीं हुआ तब नहीं किया, ये आपकी असफलता की तरफ ले जाने वाला काम है। मूड ना हो, जैसे अभी कल की बात करूं, मैं किसी के मुंह से सुन रही थी कि जब लेडीज का मन ना करे खाना बनाने का तो मटर पनीर बना लो। मजा आ गया मुझे वो चीज सुन करके, क्योंकि मटर पनीर आसान भी बनता है और लोग जो परिवार वाले हो तो खुश हो जाते हैं, अरे आज तो मूड खराब था उसके बावजूद मटर पनीर मिल गया, मतलब ये तो बहुत अच्छा बात हो गई। इसीलिए जब आपका मूड नहीं होना तो फ्रेंड्स सीखिए कैसे मूड किया जा सकता है अच्छा, और काम करके अच्छा मूड हो जाता है। जब अच्छे लोगों के साथ खुशी से बात करते हो तो अपने आप अच्छा मूड हो जाता है। और एक्शंस में हमेशा बने रहिए। कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करना है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे किसी ने अच्छा बताया, अप्रिशिएशन किया, आज मेरी ज्वाइनिंग हो गई, आज मेरी परचेसिंग होगी, मूड अच्छा हो गया, काम करना है काम करना है। कल 2 लोगों ने कुछ मुझे नेगेटिव बोल दिया और मेरा मूड ऑफ किया, नहीं मैम आज मैं 2 दिन बाद करूंगी, आज मेरा सर दर्द है, आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, आज मेरी सासू माँ का मूड खराब है, आज मेरा ऑफिस में ये हुआ। अपने आप को परसिस्टेंस रखिए। मेरे हस्बैंड से कभी भी मेरी बात कुछ हो जाती है किसी चीज से तो मैं मोदी केयर में सबसे ज्यादा टाइम बिताती हूँ, मजा आ जाता है और फिर रात तक जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सच्ची मैं बता रही हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, आप बिजनेसमैन हो, मूड ऑफ होना मोदी केयर कर लीजिए, बहुत अच्छा आपका टाइम से मूड आपका ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए टीम की। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल हासिल कर लिया, आप एक आज हो सकता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो सकता है आप प्लेटिनम डायरेक्टर हो, 1 लाख 2 लाख की इनकम आ गई, आप सोचते हो चलो 1 लाख रुपए की आ गई ना, बस सेटलमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लीडरशिप की। आपके ऊपर बिलीव करके जो लोग आए हैं, अब उनके ड्रीम की बारी आती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है, उनकी ग्रोथ और उनकी सक्सेस की बारी आती है। अब उनके लिए काम कीजिए। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम से ऊपर कोई हो सकता है? फ्रेंड्स, आज 1.25 करोड़ रुपया महीना अर्न कर रहे हैं, काम ना करें लाइफ टाइम भी तो भी ये इनकम बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और लोगों की लाइफ चेंज करने की। तो फ्रेंड्स, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप लेना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप लोगों को हेल्प करने में एंजॉय करने लगोगे, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। देन इसके बाद बात करें, कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ बेसिक एक्शन ही तो करने हैं, सिर्फ बेसिक एक्शन करने हैं। देन इसके बाद बात करें, काम कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए, फैमिली की ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए एंड ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के लिए। सोसाइटी की ग्रोथ कैसे होगी फ्रेंड्स? जब हम हमारे आसपास के लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं तो नेचुरली बात है वो पॉजिटिव होते हैं और हमारा सर्कल जो है पॉजिटिव होता चला जाता है। और ऐसे ही जैसे कंट्री की ग्रोथ के लिए कैसे होगा, जैसे कि रिलायंस की आज मैं बात करूं, जब उन्होंने काम किया था उनको नहीं पता था कि वो कंट्री की ग्रोथ में काम कर पाएंगे, लेकिन आज वो कंट्री की ग्रोथ में भी हेल्प कर पा रहे हैं। आगे की बात करें फ्रेंड्स, लीडर्स सर्व विद हैप्पीनेस। जो लीडर्स होते हैं हमेशा खुश दिखेंगे आपको। आप डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को कभी भी देख लीजिए, स्माइल रहती है, इतना खूबसूरत फेस लगता है। यदि आप छोटी सी स्माइल अपने साथ रख लें तो आपके जो आधे के ज्यादा टेंशन से वो खत्म हो जाती हैं। और हमेशा जो भी आपके साथ टीम मेंबर हैं,
कोई भी पर्सन आपके साथ बात करे, बस उसकी जो टेंशन है वो आधी हो जानी चाहिए। आपका हमेशा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, जब आप लोगों को हैप्पीनेस यानी कि खुशी के साथ सर्व करते हो लोगों को, तो आप अपना पेन भी भूल जाते हो। मैंने कहा ना, जब आपको समस्या हो किसी चीज की, मोदी केयर डबल कर दीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आपका पेन खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद बात करें, जितनी सफलता और जितना प्यार आप लोगों को दोगे, उससे डबल 10 गुना होकर के हमें मिलता है। और कायनात का ऐसा ही सिस्टम है, आप जो देते हो, एज यू सो सो यू रीप, वही वाली बात है, जो आप दोगे वही आपको मिलता है। और सर्व कीजिए एज ए फ्रेंड। आप डाउनलाइन अपलाइन कभी भी इस बिजनेस में होता ही नहीं, आप बिजनेस एसोसिएट हो। जितनी पावर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम के पास है, जितनी पावर और किसी लीडर्स के पास है, उतनी पावर मेरे पास है। और उतनी पावर जिस पर्सन को आपने आज ज्वाइन कराया 7% पर यदि है, उतनी ही पावर उनके पास भी है। तो यहाँ पर कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं, यहाँ पर होते हैं बिजनेस एसोसिएट। सभी से एक जैसे बात कीजिए, कोई अपनापन और कोई ऐसा नहीं कीजिए कि मेरा अपना है तो उसको ज्यादा हेल्प करूं, ये मैं इनको मैं कम जानती हूं, इनको कम। सभी के साथ एक साथ रहिए। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, बार बार क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि उन्हीं से इंस्पायर हूं मैं। हर चीज जाकर के वही मेरी रुकती है, वो हमेशा एक साथ एक जैसा बिहेव सबके साथ रखती हैं। और जब आप अपनी टीम में ये काम करोगे तो लोगों को बिलीव होगा कि भैया प्रीति हैं या विनीता जी हैं, सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करती हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ भी अलग से मतलब नहीं मिलेगा। देन इसके बाद बात करें, हेल्प एंड अपलिफ्ट देम। हेल्प कीजिए हमेशा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर आए हैं, तो मैं एक हमेशा काम करती हूँ कि मैम आपको जब भी प्रॉब्लम हो, आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं सिर्फ एक कॉल या एक मैसेज दूर हूँ। इतना बिलीफ दीजिए कि कहीं भी समस्या उनको इस बिजनेस से रिलेटेड आएगी, आप उनके साथ हो। और एक चीज और रखिए, रिलेशन बना करके रखिए, रिलेशन अच्छा रखिए लोगों के साथ। और यहीं पर आते आते जब रिलेशन अच्छे होते, बिजनेस अच्छा होता है, लोग आपके लिए काम नहीं करते, आपके साथ काम करते हैं। तो इसी के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, की कंसिस्टेंसी सीखनी है तो बारिश से सीखिए, ड्रॉप से सीखिए। रेन ड्रॉप्स क्या होता है, टप 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 एक एक बूंद पड़ती हैं, और लेकिन उसके साथ बाढ़ तक आ सकती है, इतना उसके अंदर प्रबल दम होता है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी रखिए अपनी चीजों में, और हमेशा अपने लोगों की हेल्प करते